नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा हब में। दोस्तों, आज की यह वीडियो बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम विस्तार से जानेंगे कि बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कौन-कौन सी ब्रांच उपलब्ध है, किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं और कौन सी ब्रांच आपके भविष्य के लिए सबसे बेहतर साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के सभी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में उपलब्ध सभी ब्रांचों की। किस ब्रांच में सरकारी कॉलेजों में सबसे अधिक सीटें उपलब्ध हैं? सरकारी नौकरी के लिए टॉप 10 ब्रांचेस कौन सी है? प्राइवेट जॉब और प्लेसमेंट के लिए टॉप 10 ब्रांचेस कौन सी है? टॉप 10 ब्रांचेस जिनमें सरकारी नौकरी और प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों के शानदार अवसर हैं। काउंसलिंग के समय किस ब्रांच को ऊपर रखना चाहिए और किसे नीचे? दोस्तों, यदि आप DCECE TE 2026 की काउंसलिंग करने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपकी ब्रांच चॉइस और कॉलेज चयन दोनों में बहुत मदद करेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक सही ब्रांच का चुनाव आपके पूरे करियर की दिशा बदल सकता है। अगर आप अभी तक सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा हब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ आपको पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट, एडमिशन, काउंसलिंग, रिजल्ट, सेमेस्टर एग्जाम, PYQ, महत्वपूर्ण प्रश्न, वीडियो लेक्चर और स्टडी मटेरियल सबसे पहले उपलब्ध कराया जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और जानते हैं बिहार पॉलिटेक्निक की सभी ब्रांचों, उनकी सीटों और उनके भविष्य के अवसरों के बारे में। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह जानकारी आपकी काउंसलिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा वह वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि बिहार में कितने सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं और कौन-कौन से कॉलेज टॉप रैंकिंग में आते हैं, तो आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर वो वीडियो जरूर देखिए। काउंसलिंग और कॉलेज चयन के लिए वो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में उपलब्ध ब्रांचों की। दोस्तों, बिहार के विभिन्न सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कुल 23 प्रमुख ब्रांचों में डिप्लोमा की पढ़ाई कराई जाती है। आइए सभी ब्रांचों के नाम क्रमवार जानते हैं। नंबर 1 पर सिविल इंजीनियरिंग, नंबर 2 पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नंबर 3 पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नंबर 4 पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, नंबर 5 पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, नंबर 6 पर माइनिंग इंजीनियरिंग, नंबर 7 पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नंबर 8 पर फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी, नंबर 9 पर केमिकल इंजीनियरिंग, नंबर 10 पर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, नंबर 11 पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नंबर 12 पर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, नंबर 13 पर सिविल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, नंबर 14 पर सिविल रूरल इंजीनियरिंग, नंबर 15 पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो, नंबर 16 पर माइनिंग इंजीनियरिंग, नंबर 17 पर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, नंबर 18 पर एक्सटाइल टेक्नोलॉजी, नंबर 19 पर गारमेंट टेक्नोलॉजी, नंबर 20 पर फैशन एंड टेक्नोलॉजी, नंबर 21 पर सेरामिक्स इंजीनियरिंग, नंबर 22 पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, नंबर 23 पर लेदर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये सभी ब्रांच बिहार के विभिन्न सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में उपलब्ध है। हालांकि हर कॉलेज में सभी ब्रांच नहीं होती है। कुछ कॉलेजों में केवल कोर ब्रांच जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल उपलब्ध है, जबकि कुछ कॉलेजों में नई ब्रांच जैसे AI, CSE, IT और फायर सेफ्टी भी उपलब्ध है। अब आगे हम जानेंगे कि इनमें से कौन सी ब्रांच में सबसे ज्यादा सीटें हैं, कौन सी ब्रांच सरकारी नौकरी के लिए सबसे बेहतर है और कौन सी ब्रांच प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सबसे ज्यादा डिमांड में है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉप 10 ब्रांच की, जिनमें सरकारी नौकरी मिलने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। तो आइए जानते हैं क्रमवार। गवर्नमेंट जॉब टॉप 10 ब्रांचेस। नंबर 1 पर आता है सिविल इंजीनियरिंग, नंबर 2 पर आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नंबर 3 पर आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नंबर 4 पर आता है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, नंबर 5 पर आता है माइनिंग इंजीनियरिंग, नंबर 6 पर आता है फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी, नंबर 7 पर आता है केमिकल इंजीनियरिंग, नंबर 8 पर आता है
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSE। नंबर 9 पर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। नंबर 10 पर आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अब हम बात करते हैं टॉप 10 ब्रांच की, जिनमें प्राइवेट जॉब और प्लेसमेंट के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। प्राइवेट जॉब एंड प्लेसमेंट टॉप 10 ब्रांचेस। नंबर 1 पर आता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSE। नंबर 2 पर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। नंबर 3 पर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। नंबर 4 पर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। नंबर 5 पर आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नंबर 6 पर आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नंबर 7 पर आता है सिविल इंजीनियरिंग। नंबर 8 पर आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। नंबर 9 पर आता है केमिकल इंजीनियरिंग। नंबर 10 पर आता है माइनिंग इंजीनियरिंग। अब बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो ब्रांच बेकार हो जाएगी। इसलिए अब हम बात करते हैं ओवरऑल टॉप 10 ब्रांच की, जिनमें सरकारी प्लस प्राइवेट दोनों का अच्छा स्कोप है। नंबर 1 पर आती है सिविल इंजीनियरिंग। नंबर 2 पर आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नंबर 3 पर आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नंबर 4 पर आती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSE। नंबर 5 पर आती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। नंबर 6 पर आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। नंबर 7 पर आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। नंबर 8 पर आती है माइनिंग इंजीनियरिंग। नंबर 9 पर आता है केमिकल इंजीनियरिंग। नंबर 10 पर आती है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अगर आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी है तो सिविल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल सबसे मजबूत है। और अगर आपका लक्ष्य प्राइवेट जॉब और हाई सैलरी है तो CSE, AI और IT सबसे आगे है। अब चलिए जान लेते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक में किस ब्रांच में कितनी सीट उपलब्ध है, ताकि आप अपनी काउंसलिंग सही तरीके से कर सकें और बेहतर कॉलेज प्लस ब्रांच चुन सकें। सबसे पहले बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग बिहार पॉलिटेक्निक की टॉप ब्रांचों में से एक है और इसमें सबसे ज्यादा भरोसेमंद सरकारी नौकरी के अवसर मिलते हैं। लगभग बिहार में कुल मिलाकर करीब 4,400 सीटें केवल सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए उपलब्ध है। ये ब्रांच बिहार के लगभग सभी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में उपलब्ध है और सबसे ज्यादा सीट वाली ब्रांच है। लगभग 80% कॉलेजों में इसमें 120 सीटें तक उपलब्ध होती है। और अगर आप देखें तो लगभग बिहार में कुल 16,000 सीट एडमिशन के लिए उपलब्ध है, जिसमें से 4,400 सीट सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग को मिलती है, जो इसे सबसे मजबूत ब्रांच बनाती है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये ब्रांच कितनी डिमांड में है। इसमें आपको मिलती हैं SSC JEE, RRB JEE, BTSC JEE, TWD और CPWD जैसी सरकारी नौकरियां। और अगर आगे चलकर आप बीटेक या उच्च शिक्षा करते हैं तो आपके करियर के अवसर और भी बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी सरकारी नौकरी के लिए एक बहुत ही अच्छा और मजबूत ब्रांच माना जाता है। बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लगभग 26 सीटें उपलब्ध हैं। इसका मतलब यह है कि यह ब्रांच भी बहुत बड़ी और डिमांड वाली ब्रांच है, जहां एडमिशन के अच्छे मौके रहते हैं। ये ब्रांच भी लगभग 40 प्लस कॉलेजों में उपलब्ध है, जहां 60 से 90 सीटें तक देखने को मिलती है। कुछ बड़े कॉलेजों में इससे ज्यादा भी होती है। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांच है, जिसमें सरकारी नौकरी और प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों के अच्छे अवसर मिलते हैं। इस ब्रांच में लगभग सीटें उपलब्ध है। ये ब्रांच भी लगभग 40 प्लस कॉलेजों में उपलब्ध है, जहां 60 से 120 सीटें तक देखने को मिलती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ही ब्रांच में SSC JEE, RRB JEE, BTSC JEE और कई सरकारी विभागों में नौकरी के अच्छे अवसर मिलते हैं। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये तीनों ही सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। लेकिन अगर हम इन तीनों की तुलना करें तो सिविल इंजीनियरिंग हमेशा से थोड़ा आगे रहती है। उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर किसी SSC या सरकारी भर्ती में कुल 2,500 पद निकलते हैं तो उनमें से लगभग 2,000 पद सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए होते हैं और बाकी बचे हुए 500 पदों में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मिलाकर भर्ती की जाती है। इसीलिए
अगर आपका फोकस सरकारी नौकरी है तो इन तीनों ब्रांच में सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए सबसे मजबूत विकल्प साबित हो सकती है। लेकिन याद रखिए, मेहनत और स्किल्स ही असली गेम चेंजर होते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएसई की। दोस्तों, ये ब्रांच आज के समय में सबसे ज्यादा डिमांड वाली ब्रांचों में से एक है, क्योंकि इसमें आपको हाई सैलरी, हाई पैकेज और बेहतर प्लेसमेंट के अवसर मिलते हैं। हालांकि इसमें सरकारी नौकरी के अवसर थोड़े कम होते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इसका स्कोप बहुत बड़ा है। बिहार पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए लगभग 2400 सीटें उपलब्ध है और ये ब्रांच लगभग 40 से ज्यादा सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में उपलब्ध है, यानी लगभग सभी प्रमुख कॉलेजों में इसकी पढ़ाई होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। इस ब्रांच में लगभग सीटें उपलब्ध है। अगर कुल एडमिशन लगभग 16,000 माने जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी एक बहुत बड़ी ब्रांच बन जाती है। इसमें आपको रेलवे में तकनीकी पद, बीएसएनएल, डीआरडीओ, आईएसआरओ जैसे सेक्टर और अच्छा प्राइवेट प्लेसमेंट के अवसर मिलते हैं। ये ब्रांच भी लगभग 40 प्लस कॉलेजों में उपलब्ध है, जहां 120 से 60 सीटें देखने को मिलती है। अगर आप सीट, प्लेसमेंट और भविष्य तीनों को देखें तो सीएसई, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ये पांचों ब्रांच सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा डिमांड वाली ब्रांच है। अगर आपका रैंक अच्छा है तो कोशिश कीजिए कि इन्हीं टॉप ब्रांचों में एडमिशन मिले। लेकिन अगर किसी कारण से ये ब्रांच नहीं मिलती है तो बाकी ब्रांच भी आपके करियर के लिए सही हो सकती है। बस आपकी मेहनत और स्किल पर सब कुछ निर्भर है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी ब्रांचों की जिनमें सीटें बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी ये ब्रांच सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में उपलब्ध है, इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की। इस ब्रांच में कुल लगभग 90 सीटें उपलब्ध है और ये ब्रांच केवल 2 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा लगभग 30 सीटें, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चापरा मारहौरा लगभग 60 सीटें, यानी ये एक लो सीट लेकिन स्पेशल ब्रांच है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की। दोस्तों, एआई अभी की सबसे नई और मॉडर्न ब्रांचों में से एक है। ये ब्रांच बिहार में केवल एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में उपलब्ध है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बार, लगभग 60 सीटें, यानी ये एक एक्सक्लूसिव और लिमिटेड सीट वाली ब्रांच है। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की। ये भी एक बहुत ही लिमिटेड ब्रांच है और केवल 2 कॉलेजों में उपलब्ध है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वैशाली लगभग 60 सीटें, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बार लगभग 60 सीटें, यानी ये भी एक लिमिटेड सीट वाली ब्रांच है। अब हम बात करते हैं सिविल रूरल इंजीनियरिंग की। ये ब्रांच केवल एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई जाती है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोपालगंज। इसमें लगभग 60 सीटें उपलब्ध हैं। ये ब्रांच खासकर ग्रामीण विकास और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर आधारित होती है। अब बात करते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग की। ये भी एक लिमिटेड ब्रांच है और केवल एक कॉलेज में उपलब्ध है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नवाड़ा। इसमें लगभग 60 सीटें उपलब्ध है। इस ब्रांच का स्कोप मुख्य रूप से कोल, मिनरल और माइनिंग सेक्टर में होता है। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक स्पेशल वेरिएंट की, जिसे कुछ जगह मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड कैम या मैकेनिकल स्पेशल कहा जाता है। यह भी केवल एक कॉलेज में उपलब्ध है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बार। इसमें लगभग 60 सीटें उपलब्ध है। ये ब्रांच मुख्य रूप से डिजाइन, मशीनिंग और इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स पर फोकस करती है। अब बात करते हैं सेरामिक्स इंजीनियरिंग की। दोस्तों, ये ब्रांच केवल एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में उपलब्ध है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना। इसमें लगभग 30 सीटें उपलब्ध है। ये ब्रांच मुख्य रूप से सिरेमिक, मटेरियल और इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी होती है। अब बात करते हैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की। ये भी केवल एक कॉलेज में पढ़ाई जाती है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना। इसमें लगभग 30 सीटें उपलब्ध है। ये ब्रांच प्रिंटिंग इंडस्ट्री, मीडिया और पब्लिशिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित है। अब बात करते हैं लेदर टेक्नोलॉजी की।
दोस्तों ये ब्रांच थोड़ी खास है क्योंकि ये दो कॉलेजों में उपलब्ध है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर लगभग 30 सीटें, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वैशाली लगभग 30 सीटें, यानी कुल मिलाकर इसमें सीमित सीटें हैं और ये ब्रांच लेदर इंडस्ट्री और प्रोडक्शन सेक्टर से जुड़ी होती है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की। दोस्तों ये ब्रांच केवल एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में उपलब्ध है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर। इसमें लगभग 60 सीटें उपलब्ध हैं। ये ब्रांच खेती, कृषि, मशीनरी और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से जुड़ी होती है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की। ये भी केवल एक कॉलेज में उपलब्ध है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया। इसमें लगभग 60 सीटें उपलब्ध है। ये ब्रांच कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर और आईटी सिस्टम्स पर आधारित होती है। अब बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की। दोस्तों ये भी एक लिमिटेड ब्रांच है और केवल एक कॉलेज में उपलब्ध है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरौनी। इसमें लगभग 60 सीटें उपलब्ध है। ये ब्रांच मुख्य रूप से केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्री और प्रोडक्शन यूनिट से जुड़ी होती है। अब बात करते हैं फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी की। दोस्तों ये ब्रांच केवल दो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में उपलब्ध है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरौनी और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मंगर। दोनों में मिलाकर सीमित सीटें उपलब्ध है और ये ब्रांच इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर प्रोटेक्शन और सेफ्टी मैनेजमेंट पर आधारित होती है। अब बात करते हैं एक और स्पेशल टेक्नोलॉजी की, जिसे कुछ जगह रोबोटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक स्पेशल ब्रांच के रूप में जोड़ा जाता है। यह ब्रांच केवल एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में उपलब्ध है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाढ़। इसमें लगभग 60 सीटें उपलब्ध हैं। यह ब्रांच मुख्य रूप से ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पर आधारित होती है। अब बात करते हैं फैशन एंड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी की। दोस्तों इस ब्रांच में लगभग 60 सीटें उपलब्ध है। यह ब्रांच केवल एक ही कॉलेज में पढ़ाई जाती है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टेक्सटाइल टेक, नाथनगर, भागलपुर। यह ब्रांच मुख्य रूप से फैशन डिजाइन, कपड़ा निर्माण और क्लोथिंग इंडस्ट्री से जुड़ी होती है। अब बात करते हैं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की। इस ब्रांच में भी लगभग 60 सीटें उपलब्ध हैं। यह भी इसी जीपी टेक्सटाइल टेक, नाथनगर, भागलपुर में पढ़ाई जाती है। यह ब्रांच यार्न, फैब्रिक और टेक्सटाइल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है। अब बात करते हैं गारमेंट टेक्नोलॉजी की। दोस्तों इसमें भी लगभग 60 सीटें उपलब्ध है। यह ब्रांच भी इसी कॉलेज में पढ़ाई जाती है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टेक्सटाइल टेक, नाथनगर, भागलपुर। यह ब्रांच गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल प्रोडक्शन इंडस्ट्री पर। अब बात करते हैं दो गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की, जिनको हमने पहले छोड़ दिया था। दोस्तों बिहार में दो प्रमुख गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक पटना, GWP पटना 14, और गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, GWP मुजफ्फरपुर। ये दोनों कॉलेज केवल गर्ल्स के लिए है और इनमें कुछ अलग और लिमिटेड ब्रांच भी उपलब्ध है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं CSE ब्रांच की। GWP पटना में लगभग 60 सीटें उपलब्ध है। GWP मुजफ्फरपुर में लगभग 90 सीटें उपलब्ध हैं। यानी CSE गर्ल्स कॉलेज में भी एक बहुत मजबूत ब्रांच है। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। GWP पटना में लगभग 60 सीटें उपलब्ध है। GWP मुजफ्फरपुर में लगभग 90 सीटें उपलब्ध है। ये ब्रांच भी यहाँ काफ़ी स्ट्रांग और डिमांड वाली है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। GWP पटना में लगभग 60 सीटें, GWP मुजफ्फरपुर में लगभग 90 सीटें। ये ब्रांच भी सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। GWP पटना में लगभग 60 सीटें और GWP मुजफ्फरपुर। दोस्तों GWP पटना में कुछ स्पेशल ब्रांच भी उपलब्ध है। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप 60 सीटें, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस MOP 30 सीटें और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 30 सीटें है। दोस्तों GWP मुजफ्फरपुर में एक स्पेशल ब्रांच उपलब्ध है, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, जिसके 30 सीटें उपलब्ध है। दोस्तों ये दोनों गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें कुछ ब्रांच सिर्फ इन्हीं कॉलेजों में उपलब्ध है। CSE,
सिविल और इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचों में अच्छी सीटें हैं और गर्ल्स के लिए अलग स्कोप और अवसर मिलते हैं। इसीलिए अगर आप गर्ल्स हैं और DCECE काउंसलिंग कर रही हैं तो इन कॉलेजों को जरूर ध्यान में रखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको पूरी डिटेल में बताया है कि बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कौन कौन सी ब्रांच उपलब्ध है, कौन सी ब्रांच टॉप 10 में आती है, कौन सी ब्रांच सरकारी नौकरी के लिए बेस्ट है और कौन सी ब्रांच प्राइवेट जॉब और प्लेसमेंट के लिए सबसे अच्छी है। इसके साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि किस ब्रांच में कितनी सीटें उपलब्ध है और कौन सी ब्रांच प्राइवेट जॉब और प्लेसमेंट के लिए सबसे अच्छी है। इसके साथ ही हमने आपको यह भी बताया कि किस ब्रांच में कितनी सीटें उपलब्ध हैं और कौन सी ब्रांच आपके करियर के लिए कितनी बेहतर हो सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप सही ब्रांच चुनें और आपका भविष्य बेहतर बने, तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, तो हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया गया है कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इसके अलावा हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें बताया गया है कि पॉलिटेक्निक के 3 साल का पूरा खर्च कितना आता है, कॉलेज प्लस हॉस्टल प्लस मेस चार्ज मिलाकर। तो आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, ज़्यादा शेयर और कमेंट्स आते हैं और आप लोग कहते हैं कि हमें काउंसलिंग में मदद चाहिए, तो हम आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं और अपनी काउंसलिंग कैसे करवा सकते हैं। और हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी काउंसलिंग सही तरीके से हो। दोस्तों, एक छोटा सा बात आपको बता दें कि अगर आपकी UR रैंक 20,000 से नीचे है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने के अच्छे चांस हैं। अगर आपकी कैटेगरी रैंक 8,000 से 10,000 के बीच है तो भी सरकारी कॉलेज मिल सकता है। और अगर आपकी रैंक 40,000 तक भी है तब भी काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सेकंड या मॉप अप राउंड में मौका मिल सकता है। दोस्तों, काउंसलिंग में कभी भी हार मत मानिए। हर रैंक पर कोई ना कोई विकल्प जरूर होता है। इसलिए सही ब्रांच चुनिए, सही कॉलेज चुनिए और अपने करियर को मजबूत बनाइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।